जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस ज्ञान चर्चा में हम आपके लिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न ढूंढ कर लाए हैं जो आपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे अलग अलग वीडियोस पर किए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न आया है, क्या झाड़ा लगाना सही होता है? झाड़े का क्या महत्व होता है? झाड़ा लगाने से आराम होता है या नहीं होता है? और झाड़ा लगाने के नाम पर जो व्यक्ति हमें बहकाते हैं उनका हमें कैसे पता चले? तो झाड़े के ऊपर विशेष रूप से हमारा यह ज्ञान चर्चा आज देवी जी से हम यही पूछेंगे कि झाड़ा लगाने का क्या महत्व है, झाड़े से आराम कब होता है, या झाड़ा कौन व्यक्ति लगा सकता है, या झाड़े से आराम होगा या ना होगा, इसका क्या फल है वो आप हमें समझाएं। जय श्री राम। आप देखो, झाड़ा होता क्या है? ये झाड़ा की पद्धति कब से शुरू हुई? ये बहुत ही प्राचीन है। आप कभी भी देखना कि हमारे शरीर में इसको कह देते हैं कुपित वायु। कुपित वायु होती है आत्मा, क्योंकि आत्मा एक वायु होती है, कहीं भी घुस सकती है। कई घरों में आप देखोगे कि व्यक्तियों को बीमारी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके घर में प्रेत है। तो प्रेत क्या करेगा? वो शरीर में घुसकर कहीं पे भी आपको असहनीय दर्द बना देगा, कोई बीमारी बना देगा। वहाँ पर वो बैठ जाएगा, आपको दर्द बना रहेगा। आप ज़्यादा कहीं जाते नहीं हो किसी धार्मिक स्थान पर, तो वो आपके शरीर में बीमारियाँ बनाता रहेगा। जैसे ही आप किसी झाड़ा लगाने वाले के पास जाते हो, अगर उसने सचमुच कोई साधना कर रखी है, अपने इष्ट को खुश कर रखा है, तो उसका नाम लेकर वो झाड़ा लगाएगा। कभी भी आप देखना 3, 5 या 7 इस तरह से झाड़े लगाए जाते हैं। एक बार में आदमी ठीक नहीं होता है, क्योंकि एक बार में झाड़ा लगाने वाले क्या करते हैं, जो प्रेत की जो आपकी जगह बना रखी है वो उसको हटा देते हैं। कुछ % वो वहाँ से निकल लेता है। फिर दूसरे झाड़े में क्या होता है आपको कि बॉडी को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं उससे। अपना जो उनका प्रताप होता है या उनकी पूजा पाठ होती है, उससे तपस्या होती है, उससे वो आपके शरीर में जो भी प्रेत बैठा है, जिसने बीमारी बना रखी है, उसको हटा देता है। आप अपने घर गए, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका दर्द खत्म हो गया है, क्योंकि पहले दर्द था ही नहीं। और तीसरे झाड़े में वो आपको जो आशीर्वाद देंगे, उससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। पॉजिटिविटी बढ़ते ही शरीर में एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। एनर्जी से फील आपको लगेगा कि हाँ, मेरा पैर अपने आप उठ रहा है, मेरा जो दर्द था वो ख़त्म हो गया है। आप कभी भी देख लेना, महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तागड़ी से नीचे होती है, बेल्ट से नीचे होती है, क्योंकि ये शरीर हमारा थोड़ा सा अशुद्ध रूप में भी आ जाता है महीनों में, आप समझ सकते हो। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेत हमें पकड़ता है। औरतों के पैर खराब कर देता है, घुटने, टखने, पिंडलियाँ, गर्भाशय को ख़त्म कर देता है। ऐसे बीमारियाँ लगा देते हैं कि आपको समझ में नहीं आती। ऑपरेशन करा रहे हो, कभी रसोली करवा रहे हो, किसी को कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको प्रभाव दे देती हैं। अब जो झाड़ा है, झाड़ा मोर पंख से लगाया जाता है। उसके बारे में आपको भगत जी बताएंगे कि मोर पंख से ही क्यों लगाया जाता है। मोर पंख से झाड़ा लगाने के पीछे जो सबसे बड़ा साइंटिफिक रीज़न भी है कि जो मोर पंख के अंदर वो छोटे छोटे पंख हैं, उनको अगर यदि आप ध्यान से देखते हैं तो वह क्रिस्टल का रूप होते हैं, और श्री कृष्ण भगवान का अंश उनमें विद्यमान हमेशा होता है। तो जब मोर छड़ी से झाड़ा लगाया जाता है तो मोर छड़ी हमेशा देव के चरणों में या देव के ही बाजू में रखी जाती है। वहाँ से उसे देव स्थान के ऊपर उपस्थित रहने से बहुत ज़्यादा पावर, शक्ति प्राप्त होती रहती है, और उसके अंदर स्वतः ही देव गुण भी पाए जाते हैं, जिससे कोई भी प्रेत योनि हो या किसी प्रेत का साया है, किसी भयंकर आत्मा का साया है, तो शरीर के जिस भी स्थान पर उसने अपना घर बना करके दर्द दुख करना आरंभ कर रखा है, तो मोर छड़ी का झाड़ा लगने से आपके शरीर में जैसे ही मोर छड़ी छू जाती है तो वह अपनी शक्तियों का संचार, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसका संचार इस प्रकार से आपके शरीर में कर देती है कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है, भूत प्रेत आत्मा, पिंड पिशाचनी, ये दक्षिणी, कोई भी यदि नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर में विद्यमान है तो वो वहाँ से धीरे धीरे
पलायन होना, अपना स्थान छोड़ देना आरंभ कर देती है। और धीरे धीरे 3 झाड़े में, 5 झाड़े में, 7 झाड़े में, 11 में आपको किसी भी प्रकार धीरे धीरे यदि वहाँ पर फर्क पड़ता जा रहा है, आराम हो रहा है, तो आपको जरूर पूरा का पूरा फायदा हो जाएगा। लेकिन आज कलयुग के ज़माने में आपको सिर्फ सब्र रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति ये चाहता है कि कितने ही पैसे लग जाएं, लेकिन एक झाड़े में तुरंत आराम मिल जाए। अब देखिए, बहुत से ऐसे धाम हैं जहाँ पर जन्मजात जो व्यक्ति अपंग थे, वो जाते ही एकदम से खड़े हो जाते हैं, उनके सारे अंग काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो कैसे होता है देवी जी, उस पर भी प्रकाश डालिए। ये जैसे जिनको घर में पितर दोष होता है या प्रेत दोष होता है या किसी का कराया हुआ होता है, कि जैसे हमारे समाज में आपस में बहुत ज़्यादा लोग जलते हैं, एक दूसरे पे करा दिया तो उसका जो बच्चा वो अपंग पैदा हुआ है, उसके शरीर में कुछ ना कुछ बनावटी खराबी आ गई है। जैसे ही आप किसी अच्छे धाम पर जाते हो, वहाँ की जो पॉजिटिविटी होती है वो आपको क्या करेगी कि बहुत ही आपके शरीर में एनर्जी लेके आएगी। एनर्जी आएगी धीरे धीरे तो वो जो बीमारी थी, कराया था, वो साफ़ होना शुरू हो जाता है। साफ़ हुआ ठीक हो गए हो। पर मैं एक बात ही बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ही प्रेत हो या किसी ने कराया हो या उसके घर में पितर दोष है। अब देखो, एक हमारे जैसे जय हो काली कलकत्ते वाली, उनके एक भक्त थे रामकृष्ण परमहंस, उनके सबसे प्रिय बेटे माने जाते हैं। उनको गले का कैंसर था, तो किसी भक्त ने उनसे कहा कि आप मैया के दर्शन करते हो, मैया से मिलते हो, अपना कैंसर क्यों नहीं ठीक करवा लेते। तब उन्होंने माँ से पूछा, तब माँ ने क्या कहा, ध्यान से सुनो, कि बेटा ये तेरे पिछले जन्म का प्रारब्ध है और ये कुछ आपके बुरे कर्म थे जो पिछले जन्म के, अगर मैंने इस जन्म में आपको काट दिया ये, तो अगले जन्म फिर आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि इस जन्म के बाद सीधे तुम मेरे लोक में चलो, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, कि थोड़ा सा कष्ट मेरे लिए सह लो। तो इस तरीके से जिनको, जैसे बहुत सारे लोग मैं सुनती हूँ कि उनको सचमुच बीमारी होती है शरीर में, उनको ना तो किसी का कराया होता है, ना ही कोई प्रेत होता है और ना ही पितर दोष होता है, और बीमारी होती है और वो झाड़े के चक्करों में पड़े रहते हैं। देखो, एक शब्द मैंने बहुत बार सुना है कि झाड़ा नाश कर देता है। वो कैसे करता है, ये बात आप ध्यान से सुनो। उस व्यक्ति को सचमुच बीमारी है, बीमारी ठीक होएगी दवाइयों से। अब उसने सोचा कि भाई देखो झाड़ा लगवाऊंगा ठीक हो जाऊंगा, उसने दवाइयाँ फेंक दी, अब वो सिर्फ झाड़े पे चल रहा। देखो, उसको कोई चीज़ है ही नहीं, तो वो झाड़े वाला क्या ठीक करेगा बेचारा, वो भगत क्या करेगा, वो उसको पॉजिटिविटी ही दे सकता है बस। अब पहले से उसके शरीर में पॉजिटिविटी है, ये तो उसके पिछले जन्म के कर्म है। कर्म हम कभी भी नहीं काट सकते, अगर काटोगे तो जन्म ऐसे कैसे खड़े रहेंगे, जन्म पे जन्म लेना पड़ेगा, कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह हैं, क्या वो बुरे थे? नहीं, उनके कुछ पिछले जन्म के कर्म थे जिनसे उनको सैया पर लेटना पड़ा, उनके शरीर में तीर चले। क्या आज के टाइम में ऐसा काम नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, हर किसी के शरीर में वो डल रही, किसी के राड डल रही है, किसी के ऐसे सरिये डाल रहे हैं, तो ये हमारे कर्म है। तो किसी भी एक्सीडेंट में जैसे पैर के अंदर सरिये आर पार डाल देते हैं और कईयों के हाथों में प्लेटें डलती हैं, तो ये उसी भीष्म पितामह की तरह ही हैं कि कुछ दिनों तक उन्हें भी अपने शरीर के आर पार उन शूल जैसी चीज़ों को आर पार रखना पड़ता है, ठीक होने के पश्चात उन्हें निकलवाना पड़ता है। तो जैसे भीष्म पितामह जी के बारे में आपने बताया, वो भी अपने पुराने जन्मों के ही कारण जैसे जोड़ के कंठारे पर पाए जाने वाले वो जो टिड्डी दल होता है, उसको सुई से बार बार ऐसे उन्होंने छेदा था, तो उसी फल के कारण श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में भी बताया है कि उनको किस प्रकार से ये यातना सहन करनी पड़ी थी। मुझे तो ये बात भी बहुत ही बुरी लगती है कि कई लोग ये बोल देते हैं कि इतना बड़ा भगत है फिर भी बीमार है। अरे भाई, उसने भी कुछ ऐसा जरूरी नहीं है, अगर हमारे 100% कर्म अच्छे हैं तो हमें जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है। कुछ ना कुछ बुरे कर्म हम साथ करते हैं, जाने अनजाने में चाहे हों, कैसे भी करें, वो हमसे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भक्त लोग बीमार नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई?
उसने भी कोई कर्म ऐसा कर दिया होगा तो वो बीमार हो गया है। तो बीमारी को ये ना माने कि ये हर बीमारी आपको प्रेत से हो गई है, किसी के कराए से हो गई है, या चौराहे पे पैर आ गया है। नहीं, कुछ हमारे कर्मों की वजह से बीमारियां होती हैं। इसलिए झाड़ा लगवाने वाले सावधान रहें, पहले इस बात की जांच करें कि ये बीमारी आपको पहले से नहीं है। आपको क्या करना है, आप झाड़ा लगवाने जा रहे हो, जाओ, पर एकदम दवाई मत छोड़ो, क्योंकि एकदम दवाई छोड़ोगे क्या पता आपको सचमुच बीमारी ही हो, कोई और दिक्कत ना हो, आप ज़्यादा बीमार हो जाओगे, फिर आप उस भगत को गालियाँ दोगे, जबकि गलती आपकी है, उस भगत की नहीं है। क्योंकि भगत के पास क्या होता है, जो झाड़ा लगाने वाले होते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है कि वो ये भी नहीं देख पाते हैं कि सचमुच इसका कर्म बंधन है या प्रेत का है। वो सिर्फ झाड़ा लगाते हैं और नाम लेते हैं अपने भगवान का कि तू ही जाने और निकल ले। तो इसलिए ये हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप कभी भी अगर किसी झाड़ा लगवाते हो तो ये ना करें कि भाई मैंने झाड़ा लगवा लिया, सारी दवाई फेंक दो। क्योंकि आपको अगर वो उनके पास समय है, वो बता सकते हैं कि भाई आपकी सचमुच घर में प्रेत है, इस वजह से आप बीमार हो रहे हो सभी, अगर वो ये बताते हैं तभी इस बात को माने। नहीं तो झाड़ा एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपके घर की नेगेटिविटी या शरीर की नेगेटिविटी को दूर करता है। वैसे घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए हमने बहुत सारे उपाय बता रखे हैं, उस पर भी लोग ये कमेंट कर देते हैं कि नमक डालने से, पोछा लगाने से क्या होगा, फिटकरी से क्या होगा। तो क्या होगा, ये तो करने के बाद ही आपको फल मिलेगा। तो जो करोगे तो पाओगे, नहीं तो ना। ठीक है, देखिए देवी जी ने कितना अच्छा और मधुर संवाद के द्वारा इस ज्ञान चर्चा में आपको बताया कि झाड़े का क्या महत्व होता है और झाड़ा किन्हें लगवाना चाहिए। जिन व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर की कोई भी दवाई उन्हें नहीं लग रही है, तो वो केवल झाड़े के लिए एक बार जाकर जरूर देखें। और यदि केवल उसे शारीरिक बीमारी है, डॉक्टर वाली ही बीमारी है, तो वो झाड़ा लगवा करके ये ना कहें मुझे कोई आराम नहीं हुआ, क्योंकि उसे झाड़े वाला कोई बीमारी थी नहीं, तो उसे आराम कहाँ से ये होगा। बात मुझे बहुत ही बात देखी है कि आप देखो अब शरीर में बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, आप जाओगे डॉक्टर के पास से, रिपोर्ट करवाई, कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब है भैया आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, आपके शरीर में वो प्रवेश कर चुकी है, वो आपको कष्ट दे रही है और वो रिपोर्ट में नहीं आ पा रही है। पर अगर रिपोर्ट में कुछ चीज़ आई है तो आप उसको देखें, फिर झाड़ा लगवाएं, धीरे धीरे दवाइयाँ छोड़ें जब आपका मन, क्योंकि कहा जाता है कि धीरे धीरे ही कोई काम करना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि जो कई ऐसे होते हैं, ये बोल देते हैं कि साल तक झाड़े लगवाने हैं, 12 लगवाने हैं, ज़्यादा बता देते हैं, और वह व्यक्ति क्या करता है, सारी दवाइयाँ फेंक देता है और वो मर जाता है, जिससे उसके घर वालों को बहुत फिर बुरा लगता है, तो और उनका विश्वास ही उठ जाता है झाड़े से। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे आपके आगे सामान रख दिया है खाने का, 2 कटोरी में है, दोनों ही वाइट चीज़ हैं, तो आप उनको सूंघ कर देकर ही तो खाओगे कि इसमें तो रायता है, इसमें खीर है, इसमें नमक है या इसमें मीठा है। तो ये चीज़ें की तो आपको जांच खुद करनी पड़ेगी, तो इस चीज़ का तो आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। तो देवी जी के द्वारा देखिए कितनी अच्छी मधुर संवाद से आपको ये ज्ञान चर्चा के माध्यम से झाड़े का महत्व, झाड़ा किसको लगवाना चाहिए, क्यों लगवाना चाहिए, और दवाइयाँ कब छोड़नी चाहिए, झाड़े के साथ दवाइयाँ भी कब खा लेनी चाहिए। तो अपना भला आपके हाथ में स्वयं है। आपा मरे बिना स्वर्ग किसी ने नहीं देखा, तो अपने ऊपर जब बीतती है तभी पता चलता है। दूसरे के कहने सुनने से आप किसी भी प्रकार भ्रमित ना हो और बिल्कुल भी धोखे में ना रहें। झाड़ा क्या होता है, झाड़ा कैसे लगे, क्यों लगाया जाए, किसको फ़ायदा होगा। तो बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आप सभी के सामने इस ज्ञान चर्चा का यदि आपको लाभ मिला हो तो दूसरों को दिलाने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, आप अपनी समस्याएं भी भेजें, प्रश्न भेजें, उसका जवाब आपको अगली चर्चा में ज़रूर मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें यदि आप नए हों तो। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय माता की।